Hi, my name is Mukesh. I'm the founder of CO2 Trading Institute and Finances Ecosystems. Guys, today I'm going to discuss with you. Uh, this is the uh, third video of my market preparations and investors prospect. और इसमें हमने जो डिस्कस किया था लास्ट वीडियोस में, लास्ट टू लास्ट वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पे भी मैंने यही डिस्कस किया था कि अब जो मार्केट है किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स, जितने भी फ्लक्चुएशंस थे वो बहुत कम हो चुका है। मार्केट एक डायरेक्शंस की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। अगर हम किसी डायरेक्शंस की बात करूँ तो डायरेक्शंस होता है हमारा हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, दैट मीन्स अपवर्ड डायरेक्शंस की बात कर रहा हूँ मैं, डाउनवर्ड डायरेक्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आप 2-3 दिन पहले की बात करो या फिर आज की बात करोगे तो वहाँ पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों काफ़ी सारे फ्लक्चुएशंस होके जहाँ पे इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था उसने ब्रेकआउट नहीं किया और वहाँ से नीचे की तरफ में आया है। दैट मीन्स मार्केट एक रेंज में बाउंस कर रहा है और यही समय है जहाँ पे आपको एक बहुत अच्छे तरीके से एक्यूमुलेशंस करना चाहिए, राइट। और मैंने हमेशा बात किया है कि एक्यूमुलेशंस क्यों करना चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे डिस्कशंस किए हैं और आज भी मैं वो बताने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो के नए सब्सक्राइबर हो और नए तरीके से देख रहे हो और कुछ नए इन्वेस्टर हो जो इस वीडियो को आप देखना चाह रहे हो और देख रहे हो, तो मैं आपको ये बता दूं कि इस वीडियो में मैंने पहले भी वाले वीडियो में मैंने जो डिस्कशन किया था इसमें थोड़ी सी ज़रूर उसको टच करने की कोशिश करूंगा, आखिर क्यों मैं इस तरीके की बातें कर रहा हूँ, राइट। चलो अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको लेके चलता हूँ कि क्या हो रहा है क्या नहीं, राइट। अगर यहाँ पे देखोगे मैंने कुछ डेटा उसको लिया है और इस डेटा को लेने से पहले मैं थोड़ी सी डिस्कशन ये करना चाह रहा हूँ कि आपको ये बता दूं कि डाटा को हमने लिया क्यों, राइट। यहाँ से जब आप निफ्टी को देखते हो, बैंक निफ्टी को देखते हो, सेंसेक्स को देखते हो, किसी और चीजों को देखते हो, तो वहां पे आपको ये पता चल रहा है कि मार्केट अगर निफ्टी को देखो तो हो सकता है कल की मार्केट में निफ्टी काफी काफी अच्छा खासा पॉजिटिव साइंस को दिया था। उसके बाद अगेन टुडे आज नेगेटिव साइंस में गया है और फिर जो ब्रेकआउट हर किसी के दिमाग में था कि आज ब्रेकआउट करेगा, सब कुछ उसने ब्रेकआउट किया नहीं और वहां से नीचे की तरफ में ही किसका है, राइट। तो चलो ये सारी चीजें तो मार्केट्स में होते रहते हैं, अप्स एंड डाउन्स ये होंगे ही, क्योंकि इसके बिना मार्केट्स को में एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं मिल सकते। तो अब रही बात कि हमें करना क्या है, राइट। और इस वीडियो को बनाने का लास्ट 3 वीडियोस को जो मैं बना रहा हूँ उसमें आप जो देख रहे हो उसमें बहुत सारे प्यास में हमें मिलता आ रहा है। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि इस वीडियोस को भी देख के उतना ही प्यार देने की कोशिश करो। और इसमें मैंने एक और चीजें लेके आया ताकि वहां पे एक्यूमुलेशंस करके आपके लास्ट अगर 3 वीडियो को देखोगे, 3 ही वीडियो को कोरिलेटेड करोगे, तो वहां पे कोरिलेट में वीडियो 1, वीडियो 2 और ये वीडियो 3 में जो भी मैंने स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया वो सारे स्टॉक्स को आप धीरे धीरे करके आप बाय करना शुरू करो। अगर आप बाय नहीं कर रहे हो, जैसे एग्जांपल आपको 5000 इन्वेस्टमेंट करना है तो आप ज्यादा बाय नहीं करोगे, 2 या 3 या 4 इस तरह से बाय करते चले जाओगे तो आपको एक बड़ी अपॉर्चुनिटी दिखता चला जाएगा और वहां पे धीरे धीरे एक्यूमुलेशन आपका होता चला जाएगा, राइट। अगर आप एक ही दिन बाय करोगे, हो सकता है जिस दिन आपने बाय किया वहां से मार्केट नीचे चला गया, फिर एक दिन बाय करोगे, राइट। वहां पे फिर आपके पास अगर सारे पैसे एक जगह लगा दोगे तो आपकी बाइंग की जो एवरेजिंग है वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको डिस्कशंस पहले भी किया है और आप भी कर रहा हूं, तो आपको 2 या 3 डेली बाय करना है, एक या बाय करो, 2 ही बाय करो। और मैंने आपको ये भी कहा है कि अगर आप जो भी आपके प्लेटफॉर्म्स को यूज कर रहे हो, लाइक अगर आप प्लेटफॉर्म अप स्टॉक को यूज करो, जीरोधा को यूज करो या यूज करो, किसी का भी करो, तो आप वहां पे सबसे पहले ये देखो कि डिलीवरी में जब बात कितना चार्ज वो टर्पिस कर रहा है, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि भाई वहां से आप चेंज करके किसी और ऐसे ब्रोकरेज को ढूंढो जो डिलीवरी में बाय करने पे 1 रुपया भी नहीं लेते हैं और जो ट्रांजेक्शन चार्जेस हैं प्लस जीएसटी जो गवर्नमेंट को पे करना वो तो करना ही पड़ेगा, बट अगर जहां से आप बचा सकते हैं वहां पे बचाने की कोशिश जरूर करो, राइट। चलो इसके लिए मैं आपको अगर आप कहोगे कमेंट्स के थ्रू अगर मुझे बताओगे तो जरूर मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दूंगा कि कहाँ से आपको कौन से प्लेटफॉर्म को यूज करोगे तो आपके बहुत अच्छे खासे पैसे बच सकते हैं, राइट। चलो अभी मैं डेली टाइम पे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पे कोई भी मार्केट को एनालिसिस करने से पहले जो 2-3 चीजें की हमारी डिस्कशन होती रहती है और वहां पे हम सारे वीडियोस में लोग बताते रहते हैं कि बॉस एफ आई आर यहाँ से बाय करके चला गया, एफ आई आर लगातार सेल आउट कर रहा है, मार्केट उसके प्रति डाउन हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, फलाना हो रहा है, ढिमका हो रहा है, बहुत कुछ होते जा रहे हैं, राइट। और ऐसे में
जो हमारे और आपके जैसे पैनिक में आ जाते हैं इन्वेस्टर, और जिसके पास 5,000, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख और 1 सीआर के नियर अबाउट अमाउंट्स होते हैं। ये बहुत ही छोटा अमाउंट्स होता है बस उन सभी लोगों के जो इंस्टीट्यूशनल्स हैं, ऐसे जो इंडिविजुअल्स हैं हैवी अमाउंट्स में डील करते हैं। अगर हम उसके बारे में झुंझुनवाला की बात करें, झुंझुनवाला तो रहे नहीं सर, उनकी जो वाइफ है वो देखोगे आपको 2,000 3,000 करोड़ वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। विजय केडिया की बात करोगे तो वो 2,000 करोड़ से ज़्यादा क्या है। अगर किसी और की बात करूँ तो नियर अबाउट वो अग्रवाल जी हैं, उनकी अगर बात करूँ तो वो नियर अबाउट 5,000 करोड़ के उनके पास इन्वेस्टमेंट है, राइट। इस तरह के वो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं। अगर आप उनके इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो को जाके देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि उनके पोर्टफोलियो में भी वो सारे स्टॉक जिन्होंने लेके रखा है वो 10 से 15% से इससे ज़्यादा नहीं कर रहा है। तो आप ये देखोगे क्योंकि इसके बिग अमाउंट्स होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो सस्टेन करते हैं और उनके बहुत बड़ा अमाउंट्स प्रॉफिट में कन्वर्ट होके आते हैं। बट आपके हमारे पैसे जो होते हैं वो 2 लाख, 1 लाख और 5 लाख के होते हैं, तो हम लोग वहाँ पे कंपैरिजन करने की कोशिश करते हैं। तो बेस्ट तरीका ये होगा कि आप इन्वेस्टमेंट करते जाओ, वहाँ पे आप बाइंग करते जाओ और तभी आपकी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपको देखने को मिलेगा। अगर हम यहाँ की बात करें, जैसे कि हमने लिया है एफआईएस और डीआईएस की ही बात मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, बस मेरे करने का अंदाजा थोड़ा सा डिफरेंट है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बस एफआईएस और डीआईएस जो हमारे मार्केट में पैसे को इनपुट करते हैं, वो पैसे को डाइल्यूट कर रहे हैं, वो डाइल्यूशंस की जो बात हो रही है ना, वो टोटली हमारे हम जो आप एफआईएस की तरफ पे ही नजर करते रहते हैं। बट आपको फिगर एंड फैक्ट बताऊंगा कि जहाँ पे एफआईएस बहुत ज्यादा हमारे मार्केट्स को इम्पैक्ट तो करता ही है, बट अब उतना नहीं करने लगा जितना कि 10-15 साल पहले करता था, राइट। क्योंकि कोरोना से पहले जो इम्पैक्ट एफआईएस का बहुत बड़ा होता था मार्केट में, खासकर इंडियन मार्केट में, वह अब ऐसा नहीं हो रहा है। अगर हम यहाँ पे देखें, जो आप ब्लू कलर्स की दिख रहे हैं, ये वाला ब्लू कलर्स जो दिख रहा है, ये सारे ब्लू कलर्स जो यहाँ पे एफआईएस की एक्टिविटीज, और यहाँ पे येलो कलर आपको डीआईएस की एक्टिविटीज को दिखा रहा है। इसका मतलब ये कह रहा है कि एफआईएस जो है लगातार सेल आउट्स करते आ रहे हैं, बट जून जुलाई से लगातार अब वो धीरे धीरे बाइंग एक्टिविटीज में आ रहा है। बट हमारे जो डीआई है वो लगातार हैवी अमाउंट्स में बाय कर सेल किया, नियर अबाउट डीआई ने उससे ज्यादा का बाय किया। और ये देखोगे इतने किया है तो ये बहुत बड़ा अमाउंट किया। चलो इसको हम टेबल चार्ट पे जाके समझने की कोशिश करते हैं वहां क्या हो रहा है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एफआईएस की एक्टिविटीज दिख रहा है या डीआई की एक्टिविटीज दिख रहा है, और ये हमने डेली टाइम फ्रेम्स को लिया है जो कि हमने वहां पे दिखाया आपको डेली पे। और यहाँ पे देखोगे जुलाई से लेके अगस्त में नियर अबाउट 27 जुलाई से अगस्त में डीआईएस ने 2329 अगर आप कंपेयर यहाँ पे और यहाँ कंपेयर करोगे आपको समझ आएगा डीआईएस का इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है। डीआईएस का मनी स्टॉक मार्केट में एज पर द कंपेयर ऑफ एफआईएस से कहीं ज्यादा है। 755 और यहीं पे डीआईएस का वैल्यूएशन देखोगे 1664 सीआरएस का है। सिमिलरली अगर हम जुलाई को लेंगे तो 2981 सीआरएस का है और एफआईएस का और डीआईएस साइड में 198 का है। एफआईएस में देखेंगे 3600 और डीआईएस 864 को सेम डे पे सेल आउट किया है। बट यहाँ पे 277 का बाय किया है एफआईएस ने, डीआईएस ने 260 रुपीस का बाय किया है। इसी तरह से 922 को एफआईएस ने बाय, और यहाँ पे देखो 1007 का बाय किया। तो लगातार आप देखोगे का प्राइस अब एफआईएस का है और डीआईएस का भी फ्री टाइम फ्रेम पे आपको दिखेगा यहाँ पे भी प्लस बाय कर रहा है, यहाँ पे कुछ देर ब्लू टिक चार्ट पर में दिख रहा है। चार्ट में मतलब ये यहाँ पे डीआईएस से तो करें, बट अब भाई मूव में आते हैं, जाके देखो यहाँ पे समझ में इस जून से लेकर अगस्त तक वीकली चार्ट से उसको मैं दिखा रहा हूं। उस तरफ 70 तो 2871 से बाय भाई देखो यार पता हुआ है अगर मैं करूँ यहाँ पे तो डीआईएस में लगातार आपसे क्वेश्चन तो इसका मतलब कि डीआईएस का जो वैल्यूएशन है इन मार्केट्स में बहुत हैवी अमाउंट में आ रहा है। तो हमारा एफआईएस पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट जी अब नहीं, बहुत ज्यादा हमें तो मैं बैठा हूं भाई एफआईएस आएगा तो किया तो कुछ तक समथिंग ऐसा नहीं अब है, क्योंकि डीआईएस के पास में आया यानी वो सारे मार्केट्स में एक्टिव है और धीरे धीरे हमारे बहुत ज्यादा स्टेबल हो चुका है और उससे बहुत इंटरनेशनली इंपैक्ट तो है ना करने पर रहा पड़ रहा है, बट अब उतना ज्यादा इंपैक्ट हुआ और क्योंकि मार्केट हमारे थोड़ा सा थर्ड अगस्त 2026 के आकर सेम किया और यहाँ पे इसमें बहुत ज्यादा बाइक का है। यहाँ पे एक टेक 20 सेकंड अमाउंट 2006 फाइव चल रहा है 1,22,540 अगर आप गया इसको से 1,960 से किया जहाँ पे 1,00,000 का बाइक है वो 1,20,000 प्रो, ठीक है ऐसा बाइक है वहाँ पे कैसे लेकर यहाँ पे मार्केट को इस तरह की चीज है। तो कि अब हाई-फाई ऊपर डिपेंड नहीं है मार्केट बढ़िया है जिस सारी चीजें जाके हमारे सवाल सब पर बहुत ज्यादा सुनिए आ रहा है जहाँ पे हम एक चीज देख रहे हैं इसमें बात करो हमारे भी हमारे सारे बात करें अपने प्लान हमारे लेके चल रहे हैं आने वाले टाइम से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकता है आएगा, राइट एकदम सत्य है। चलो आज हम बात करने वाले हैं लगातार वो मैं बात कर रहा हूँ पैरामाउंट कम्युनिकेशंस की। और पैरामाउंट कम्युनिकेशंस की अगर बात करूँ तो ये मैं इसके फंडामेंटली और टेक्निकली दोनों बात करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा टेक्निकली बात कर लेता हूँ क्योंकि वो पता चल जाएगा हमारे चार्ट के ऊपर कहाँ है कहाँ नहीं है, उसके हिसाब से आपको देखने की कोशिश कर सकते हो और वहां पे समझने की कोशिश करेंगे। अभी मैंने यहाँ पे देखोगे तो मंथली चार्ट 50 को मिल गया और इस मंथली चार्ट को देखिए यहाँ पे आप ये दिखाऊं यहाँ पे जब से 2022 में ये
स्टॉक हमारे सामने आया और वहां से ये लगातार बिजनेस कर रहा है, बट उसके एक ट्रेड टाइम्स देखोगे कि एक जो बॉटम उसने बार बार लगाया उस बॉटम को बहुत ज्यादा नीचे क्रॉस नहीं किया है, मंथली के चार्ट पे देख रहा हूँ, और वो इसी ट्रेड टाइम्स को एक और इसी तस्वीर को सेट कर रहा है। 2015 के साथ प्राइस के पास होता था, आज की प्राइस मुझे पूछ चुका है 8 रुपीज 22 पैसा का प्राइस। अगर हम देखो एयरपोर्ट ये अगर हम देखें तो एयरपोर्ट अगर 30 रुपीज को वाइड करो तो 30 टाइम्स ज्यादा प्राइस आपके हो चुके हैं। इसका डेटा कॉम्बिनेशन जहां भी किया है, मतलब इसके हमारे वॉल्यूम प्रोफाइल्स की आगे कोशिश करो, कोशिश करिए वॉल्यूम प्रोफाइल साथ में आप यहां पे ये उस टाइम में आप चीज अबाउट 1 वीक और 2 वीक में आपको 80 रुपीस और 82 रुपीस टच करेंगे कि जहां पे ये दिख रहा है लोग रेंडम चार्ज का एक और ये आप किसी में से